देखो जैन धर्म, सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे तीर्थंकर, क्योंकि इसमें गुरुओं को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या था? पार करने वाला या पार लगाने वाला। जैसे गुरु नैया पार लगाता है, ऐसे ही जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता था? गुरुओं को। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, तीन कैंडिडेट। तीन कैंडिडेट कौन कौन से? सबसे पहले तीर्थंकर, उसके बाद 23वें तीर्थंकर, और उसके बाद 24वें तीर्थंकर। देखो जो पहले तीर्थंकर है उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। और यही क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक। यही क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। इनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। और यही हमारे सिलेबस में है, महावीर स्वामी। तो डिस्कशन जो हम करेंगे, जो डीप में जाएंगे, वो किसके डीप में जाएंगे? महावीर स्वामी के। देखो एक बार और समझो, जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? पार करने वाला। इसमें तीन कैंडिडेट याद रखेंगे, पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव, जो कि क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक। उसके बाद 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? क्या कहोगे? पार्श्वनाथ। और उसके बाद 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी हमारे यूपी पैट के सिलेबस में। ठीक, अब इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। देखो जो ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। उसके बाद पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। देखो अब डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि सिलेबस में तो हमारे महावीर स्वामी है, ना कि पार्श्वनाथ, ना कि ऋषभदेव। तो हम डिस्कस करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। डिस्कस किसके बारे में करेंगे? महावीर स्वामी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहां से एक स्लाइड तैयार करते हैं। सबसे पहले जन्म कब हुआ था? 540। कहां हुआ था? स्थान। तो क्या कहोगे? कुंडग्राम, वैशाली। उसके बाद पिता सिद्धार्थ, माता तो क्या कहोगे? त्रिशला। पत्नी तो क्या कहोगे? यशोदा। पत्नी यशोदा। उसके बाद पुत्री तो क्या कहोगे? प्रियदर्शना या अनुजा। प्रियदर्शना या अनुजा। उसके बाद दामाद तो क्या कहोगे? जामिल या जमाली। उसके बाद इनकी जो पत्नी थी, या आप कह सकते हैं प्रथम शिष्य पहले तो क्या कहोगे? जामिल। क्या कहोगे? जामिल। देखो यहां तक एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या कहोगे? 540 ईसा पूर्व। और स्थान का नाम क्या था? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? तो क्या कहोगे? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? तो क्या कहोगे? त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उसके बाद पुत्री कौन थी इनकी? अनुजा। और अनुजा के बाद इनका दामाद कौन था? जामिल। और जामिल ही क्या था? इनका प्रथम शिष्य है। ठीक, उसके बाद इनका बड़ा भाई, तो बड़ा भाई का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? नंदीवर्धन। बड़ा भाई कौन था? तो क्या कहोगे? नंदीवर्धन। बड़ा भाई कौन था? तो क्या कहोगे? नंदीवर्धन। ठीक, देखो
उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट लेते हैं। और 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग, ठीक। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त। उसके बाद नदी जिसके नीचे तपस्या की, उसका नाम क्या था? निरंजना। उसका नाम क्या था? निरंजना नदी। उसके बाद मृत्यु, तो मृत्यु 468 ईसा पूर्व, कहाँ? पावापुरी। 468 ईसा पूर्व और कहाँ? पावापुरी। और पावापुरी कहाँ पड़ता है? बिहार। उसके बाद जैन समाज के मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है, देखो एक तो है आप लोगों को खजुराहो का मंदिर, जो कहाँ स्थित है? एमपी में, जिसका निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने, ठीक। उसके बाद दूसरा जैन मंदिर है आपका माउंट आबू, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान, और जिसका निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने। चालुक्य और क्या? सोलंकियों ने, ठीक। उसके बाद देखो संगीति, यानी कि सभा, 2 सभा हुई है। पहली 300 ईसा पूर्व, और अगली क्या कहोगे? 6ठी शताब्दी। देखो पहली जो हुई है पाटलिपुत्र, और दूसरी कहाँ हुई है? वल्लभी। पहली के शासक स्थूलभद्र, और दूसरी के शासक क्या है? समासरण, ठीक। इस प्रकार आप लोगों ने देखा 2 संगतियां। पहली जैन संगति कहाँ हुई थी? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो क्या कहोगे? पटना। इसके जो शासक थे उसका नाम क्या था? स्थूलभद्र। उसके बाद दूसरी कहाँ हुई थी? 6ठी शताब्दी में। और 6ठी शताब्दी में जो संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वल्लभी में। उसके बाद उसके जो संस्थापक थे वो क्या थे? समासरण। देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इनका ग्रंथ, जैनियों का ग्रंथ, जिसका नाम क्या था? कल्पसूत्र। जैनियों का ग्रंथ जिसका नाम क्या था? कल्पसूत्र। और इसकी भाषा क्या थी? तो क्या कहोगे? संस्कृत, ठीक। इसके रचयिता कौन थे? तो क्या कहोगे? भद्रभाव। इसके रचयिता कौन है? तो क्या कहोगे? भद्रभाव। उसके बाद देखो जैनियों के जो ग्रंथ थे और बौद्धों के जो ग्रंथ थे, जैनियों के जो ग्रंथ थे उन्हें क्या कहा जाता था? अंग। और उसके बाद बौद्धों के जो ग्रंथ थे उन्हें क्या कहा जाता था? त्रिपिटक। उन्हें क्या कहा जाता था? त्रिपिटक, ठीक। जैनियों के ग्रंथों को क्या कहा जाता था? अंग, और बौद्धों के ग्रंथों को क्या कहा जाता था? त्रिपिटक, ठीक। उसके बाद देखो जो अगला पॉइंट है, इनकी मृत्यु। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? पावापुरी। और पावापुरी कहाँ पड़ता है? बिहार। और बिहार में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, ठीक। उसके बाद अन्य 2 कंडीशन याद रखेंगे ना, इनका ज्ञान, जो इन्हें ज्ञान प्राप्त होता ना, उस ज्ञान का नाम क्या था? तो क्या कहोगे? कवल्य। निरंजना नदी के किनारे जो इन्हें ज्ञान प्राप्त होता उसका नाम क्या था? कवल्य। उसके बाद देखो इन्होंने सबसे पहला उपदेश, जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सबसे अधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ऐसे ही इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? जो
प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? राजगीर, ये भी बिहार में पड़ता है। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो क्या कहोगे? पावापुरी। ठीक, ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि ग्रंथ क्या है इनका? तो क्या कहोगे? कल्पसूत्र। भाषा क्या? संस्कृत। और रचयिता कौन है? तो क्या कहोगे? भद्रबाहु। उसके बाद जैनियों के ग्रंथों को क्या कहा जाता था? अंग। और बौद्धों के ग्रंथों को क्या कहा जाता? त्रिपिटक। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ पड़ता है? बिहार में। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या था? कवल्य। और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। और उसके बाद अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। ठीक, इनके उपदेशों की भाषा तो क्या कहोगे? प्राकृत। ठीक, देखो महावीर स्वामी के दो अनुयायी थे। कौन कौन? एक तो था स्थूलभद्र और दूसरा क्या था? भद्रभाव। स्थूलभद्र और दूसरा क्या था? भद्रभाव। देखो स्थूलभद्र से जो ज्ञान अर्जित करते थे वो क्या कहलाते थे? श्वेतांबर, यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले। और उसके बाद जो भद्रभाव से शिक्षा ग्रहण करते थे वे क्या कहलाते थे? दिगंबर। ठीक, और दिगंबर कौन थे? बिना वस्त्र वाले, इनके नग्न अवस्था में रहने वाले। उसके बाद इनके 3 सिद्धांत थे। 3 सिद्धांत कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और क्या कहोगे? सम्यक दृष्टि। ठीक, उसके बाद जैन धर्म मानने वाले राजा, तो क्या कहोगे? उदायीन। दूसरा क्या कहोगे? प्रसन्नजीत। तीसरा क्या कहोगे? खारवेल नरेश। ठीक, ये राजा थे उदायीन, प्रसन्नजीत और क्या कहोगे? खारवेल नरेश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो क्या कहोगे? यांत्रिक। ठीक, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था ना तो चोलों ने, ना चंदेलों ने, ना ही राष्ट्रकूटों ने। और बनवाया किसने था? तो क्या कहोगे? चालुक्यों ने। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अनुवर्त शब्द का संबंध किससे है? ना तो हिंदू धर्म से, ना बौद्ध धर्म से, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो संबंध है तो क्या कहोगे? केवल क्या कहोगे? जैन समाज से। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन समाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हेमचंद भी नहीं है, स्वयंभू भी नहीं है, कोई नहीं भी नहीं है, तो इसका रचयिता कौन है? तो क्या कहोगे? भद्रबाहु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के ग्रंथ को कहा जाता था? देखो त्रिपिटक तो जैनियों का ग्रंथ था। उसके बाद त्रिपिटक तो आप लोगों का बौद्धों के ग्रंथ थे। अहर्थ कोई ग्रंथ नहीं है, जीन भी कोई ग्रंथ नहीं है। एक ही वचन जो ऑप्शन है आप लोगों का सेकंड, और जिसका नाम क्या है? अंग। तो इस प्रकार जैन धर्म के ग्रंथ को कहा जाता था तो क्या कहोगे? अंग। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। देखो प्रथम उपदेश तो दिया था कहाँ से? प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। ठीक, उसके बाद जैनियों की भाषा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कहोगे? प्राकृत। संस्कृत किसकी? आर्यों की। ठीक, उसके बाद जैन धर्म के कितने रत्न थे? तो क्या कहोगे? त्रिरत्न। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और क्या कहोगे? सम्यक दृष्टि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक, खजुराहो के मंदिर स्थित है। खजुराहो के मंदिर स्थित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो कहाँ स्थित है? तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश में। जिसका निर्माण किसने कराया था? तो क्या कहोगे? चंदेलों ने। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जैन समाज में कुल कितनी सभाएं हुई? जैन समाज में कुल कितनी सभाएं हुई? तो क्या कहोगे? 2।
क्या कहोगे, 2 पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और जो आखिरी हुई थी यानी कि दूसरे नंबर की हुई थी वो कब हुई थी, 6 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2।